हेलो फ्रेंड्स, आज हम फिर से वापस लेके आए हैं एच सी वर्मा सीरीज। जैसा कि हमने लेक्चर 1 लेक्चर 2 करा था, जहाँ पे पहले लेक्चर में क्वेश्चन 1 to 10, फिर दूसरे लेक्चर में 11 to 20 करा था। आज लेक्चर नंबर 3 है, तो कोशिश करेंगे आज भी 10 क्वेश्चन करने का, जितना हो पाता है इस एच सी वर्मा सीरीज में। तो हमारा चैप्टर चल रहा था इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल का था, है ना। तो कैसे चार्ज के कारण फोर्स होता है, उसमें डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस थे, कैसे इक्विलिब्रियम में जाता है। अगर आपने वो दोनों लेक्चर नहीं देखा है, वो दोनों सीरीज़ नहीं देखे हैं, तो आप जाके एक बार प्लेलिस्ट में लगा हुआ है, आप वहाँ से जाके लेक्चर को देख सकते हैं। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 21 से आगे। क्वेश्चन नंबर 21 पहला क्वेश्चन लेंगे, तो आप साथ में बुक खोल के रखेंगे और साथ में क्वेश्चन पढ़ेंगे, तो पढ़ने का ज़्यादा मज़ा आएगा। तो लेते हैं क्वेश्चन नंबर, दैट इज़ 21, है ना। 21वां नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि 20 हो चुका है पहले लेक्चर में 1 से 10 तक, फिर दूसरे लेक्चर में 11 से लेके 20 तक। अब 21वां क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं, पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, यानी 21 क्वेश्चन पढ़ते हैं। टू चार्ज पार्टिकल्स हैविंग चार्जेस 2 × 10⁻⁻8 कूलम्स ईच आर ज्वाइंड बाय एन इंसुलेटिंग स्ट्रिंग, है ना। क्या बोल रहा है कि दो चार्ज पार्टिकल है, ठीक है। एक चार्ज पार्टिकल इधर है, एक चार्ज पार्टिकल इधर है, इसको एक इंसुलेटिंग स्ट्रिंग से ज्वाइन करा गया है, ठीक है। इंसुलेटिंग स्ट्रिंग क्या होता है, मतलब ना तो चार्ज इधर से इधर को जाएगा, ना ही इधर से इधर को जाएगा, मतलब जो जितना भी चार्ज होगा वो उसके अंदर कंजर्व्ड रहेगा, बाहर ट्रांसफर ना हो, इसलिए इंसुलेटिंग स्ट्रिंग। अगर मान लो ये कंडक्टिंग स्ट्रिंग होता तो फिर चार्ज का ट्रांसफर होने लगता, ठीक है। तो उन्होंने बोला है कि जिसकी चार्ज है 2 × 10⁻⁻8 कूलम्स, है ना। इसकी वैल्यू है 2 × 10⁻⁻8 कूलम, और इसकी भी वैल्यू है 2 × 10⁻⁻8 कूलम्स। तो अब पूछ क्या रहा है ये, जो कि और इसने ये भी दे रखा है 1 मीटर के लेंथ पे ये सेपरेटेड है ना। तो ये पूछ रहा है कि ये एक स्मूथ हॉरिजॉन्टल टेबल पे रखा हुआ है, मतलब यहाँ पे कोई फ्रिक्शन नहीं लग रहा होगा, ठीक है। फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग, स्ट्रिंग में टेंशन निकालना। अब देखो लाइक चार्जेज है ना, दो लाइक चार्जेज आपस में क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, तो बाहर की तरफ फोर्स लग रहा होगा, तो टेंशन कहाँ जनरेट हो रहा होगा, स्ट्रिंग में जनरेट हो रहा होगा। तो फोर्स इधर, टेंशन इधर, टेंशन फोर्स इधर, है ना। Fe, तो अपन ऐसा लिख सकते हैं Fe = T, यानी T = Fe लिख सकते हैं। और Fe कितना है हमारा, दैट इज 1/4πε0 Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R²। तो 1/4πε0 इज 9 × 10⁹ Q1 Q2, यानी 2 × 10⁻⁻8 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 का स्क्वायर। सो इट इज 9 × 4 × 10⁹ × 10⁻⁻16। सो इट इज 36 × 10⁻⁻7 न्यूटन। आई थिंक ये आंसर होना चाहिए, है ना। आंसर है 3.6 × 10⁻, अगर एक डेसिमल इधर ले आएंगे डेसिमल पॉइंट, तो ये हो जाएगा हमारा -6 न्यूटन। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 21 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 22 क्वेश्चन नंबर थोड़ा सा बड़ा है, इसलिए मैं इसको इरेज करता हूँ, फिर से बनाता हूँ इस साइड को, क्योंकि वो पूरे बोर्ड का यूज़ करना पड़ेगा हमें, है ना। तो फिर से मैं स्टार्ट करता हूँ 22 नंबर क्वेश्चन, है ना। आप इसको इसका स्क्रीनशॉट ले लो, तब तक मैं इसका डायग्राम बना लूँगा इधर। पहले तो क्वेश्चन पढ़ना ज़्यादा जरूरी है, पहले आप 21 क्वेश्चन को एक बार पढ़ो, है ना। सॉरी 22nd क्वेश्चन को आप एक बार पढ़ो। उसमें लिखा है 2 आइडेंटिकल बॉल ईच हैविंग चार्ज 2 × 10⁻⁻7। दो आइडेंटिकल बॉल है जिसपे चार्ज कितना है 2 × 10⁻⁻7 कूलम्स है, और जिसका मास है 100 ग्राम, आर सस्पेंडेड फ्रॉम अ कॉमन पॉइंट। जैसे जैसे क्वेश्चन आगे बढ़े ना, वैसे वैसे डायग्राम बनाते रहेंगे हम। क्या है कि दो मास है ना, एक इधर है और एक इधर है ना, इस टाइप का दिख रहा है। इस पे हमारा mg लग रहा होगा, है ना, इस पे भी हमारा mg लग रहा होगा, एक कॉमन पॉइंट से लगा हुआ है ना। सस्पेंडेड फ्रॉम अ कॉमन पॉइंट बाय इंसुलेटिंग स्ट्रिंग, है ना। इंसुलेटिंग स्ट्रिंग की प्रॉपर्टी बता चुका हूँ, है ना। ईच 50 सेंटीमीटर लॉन्ग, है ना। ये जो है हमारा 50 सेंटीमीटर लॉन्ग है, ठीक है, लॉन्ग है। द बॉल आर हेल्ड एट द सेपरेशन ऑफ 5 सेंटीमीटर। यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो कितना है हमारा 5 सेंटीमीटर है, ठीक है।
इनका सेपरेशन 5 सेंटीमीटर है एंड देन रिलीज, सेपरेशन जो है 5 सेंटीमीटर रख के उसके बाद इसको रिलीज कर दिया जाता है, ठीक है। अब चार्ज इन पे कितना है ना, तो आप देखेंगे यहाँ पे चार्ज Q1 इक्वल टू Q2 है ना, इक्वल टू 2 इंटू 10⁻⁻7 कूलम से, इस पे भी उतना ही चार्ज है, इस पे भी सेम चार्ज है, मतलब क्या होगा यहाँ पे रिपल्सन होने वाला है, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन को क्लियर करते जाते हैं, मास इधर, mg इधर है ना, और ये जो हो गया हमारा दैट इज योर Fe, क्योंकि लाइक चार्ज है तो कैसा होगा, रिपल्सन होगा, रिपल्सन होगा मतलब इट विल गो अवे फ्रॉम द ईच अदर, है ना, एक दूसरे से ये दूर जाएगा, ठीक है। तो mg नीचे की तरफ और Fe इधर लगा, टेंशन ऊपर की तरफ लग रहा है ना, इसमें टेंशन किधर लग रहा है, ऊपर की तरफ लग रहा है। अब ये मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक है ना 2 थीटा है, तो इसको थीटा मान लें, इसको थीटा मान लें, आपको आपत्ति नहीं होनी चाहिए इस बात पे, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा है, रिलीज करने के बाद फाइंड द इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन वन ऑफ द चार्ज बॉल, ये जो इलेक्ट्रिक फोर्स Fe है वो एक चार्ज बॉल पे कितना लग रहा है, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है ना। सिंपली क्या करना है, Fe इक्वल टू 9 इंटू 10⁻9 इंटू Q1 Q2 यानी 2 इंटू 10⁻⁻7 का स्क्वायर डिवाइडेड, क्योंकि चार्ज इक्वल है इसलिए अपन स्क्वायर कर रहे हैं, ठीक है। तो 5 सेंटीमीटर यानी 5 इंटू 10⁻⁻2 का स्क्वायर, इसको कैलकुलेट करके देखते हैं कितना आता है, आप भी साथ में कैलकुलेट करें। है ना, इट इज 7.2 है ना, ये कितना है हमारा 7.2 इंटू 10⁻, इसका पावर 9, नीचे वाले का पावर 4, तो ऊपर प्लस में चला जाएगा, इट इज +4 है ना, और ये हो जाएगा हमारा -14, ठीक है। ये 7 का स्क्वायर तो मल्टीप्लाइड बाई 2 हो जाएगा, तो -7 इंटू 2 तो -14, तो ये 13 -14 तो -1 यानी 0.72 न्यूटन। आई थिंक ये पार्ट ए का आंसर होना चाहिए। फोर डिवाइडेड बाई 5, सॉरी, ओके ओके ओके, मिस्टेक, फिर से इसको कैलकुलेट करें, इट इज 9 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 25 इंटू 10⁻, इट इज 9 प्लस 4 माइनस 14, yes it is 14, 9 into 4 divided by 25, it is 1.44 into 10⁻⁻1 यानी 0.144 न्यूटन। वो एक्चुअली कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया था, तो वहाँ पे 25 की जगह पे मैंने 5 ले लिया था, दैट्स वाई आंसर 0.75 आ रहा था, ऐसे 0.72 आ रहा था, है ना। द करेक्ट आंसर, ये पार्ट ए आपका सॉल्व हो गया है ना। अब पार्ट बी की तरफ चलते हैं। पार्ट बी क्या कह रहा है, द कंपोनेंट्स ऑफ रिजल्टेंट फोर्स। अब समझो कि ये फोर्स है और ये फोर्स है, इसका रिजल्टेंट कहीं ना कहीं आ रहा होगा, ठीक है। तो इसका जो कंपोनेंट है वो टेंजेंशियल में, मतलब स्ट्रिंग के डायरेक्शन में कितना है और इसके परपेंडिकुलर कितना, इसका डायग्राम से क्लियर होगा, ठीक है। तो पहले मैं डायग्राम बनाता हूं इसका। है इसका डायग्राम अगर आप बनाएं तो सबसे पहले क्या करना है कि इसका परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऐसा, ठीक है। क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि द कंपोनेंट्स ऑफ रिजल्टेंट फोर्स ऑन इट अलोंग द परपेंडिकुलर, अलोंग एंड परपेंडिकुलर, मतलब अलोंग द स्ट्रिंग कितना है और परपेंडिकुलर टू द स्ट्रिंग कितना है, ये आपसे पूछ रहा है। तो आप देखो, ये अगर थीटा है तो ये भी हमारा, ये अगर थीटा है तो एक सेकेंड, ये इसको ऊपर करें तो ये भी थीटा है हमारा, ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा है, ठीक है। ये 90 माइनस थीटा है तो ये हमारा थीटा होगा, पहली बात। दूसरी बात, ये अगर हमारा है ना, उसके बाद क्या है हमारे पास, एक कंपोनेंट है mg और एक ये, तो अब क्या है mg,
इस डायरेक्शन में लग रहा है, तो ये देखो ये अगर थीटा है तो ये हमारा 90 माइनस थीटा होगा, है ना। ये वाला कितना होगा हमारा 90 माइनस थीटा होगा। अगर ये 90 माइनस थीटा है तो ये हमारा थीटा होगा, ठीक है। ये अगर थीटा है तो ये हमारा कितना होगा 90 माइनस थीटा होगा। मतलब आप ऐसा समझे कि अगर स्ट्रिंग को ड्रॉ किया जाए, फिर से मैं बताता हूँ आपको, इस स्ट्रिंग को यहाँ से यहाँ तक ड्रॉ करो, ठीक है। तो ये एंगल अगर थीटा है तो सिंपली ये एंगल भी थीटा होगा, और ज़्यादा याद नहीं रखना है। देखो ये एंगल इसके अपोजिट एंगल आपस में इक्वल, ये एंगल थीटा तो ये एंगल थीटा, ये इसके अपोजिट में तो ये एंगल थीटा, ठीक है। तो ये इसके साथ थीटा बना रहा है और ये वाला इसके साथ थीटा बना रहा है। तो इसको अगर हम ऐसा ड्रॉ करें, है ना, तो आपको कैसा दिखेगा कि FE का एक कंपोनेंट इधर और एक कंपोनेंट इधर, ठीक है, और mg का एक कंपोनेंट इधर और एक कंपोनेंट इधर। तो अपन देख रहे हैं यहाँ पे टेंशन फोर्स लग रहा है, ठीक है। और यहाँ नीचे की तरफ जो फोर्स लगने वाला है वो क्या है, mg cos थीटा, ठीक है। ये mg का इस पे mg cos थीटा और इस पे हमारा mg sin थीटा, ठीक। अब क्या है, FE का इस पे लगेगा FE cos थीटा, यानी ये हो जाएगा हमारा FE cos थीटा, ठीक है। FE cos थीटा इस पे और FE sin थीटा इस पे, ठीक है। ये अपन ने रिजॉल्व कर दिया है इसको। मतलब किस किस पे, एक तो हमारा स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग का डायरेक्शन, और एक परपेंडिकुलर, ऐसा बोला इसने, अलोंग द स्ट्रिंग एंड परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ द स्ट्रिंग। तो परपेंडिकुलर ये वाला हुआ और अलोंग ये हुआ। तो अलोंग के लिए इक्वेशन लिखिए, तो t माइनस mg cos थीटा माइनस FE sin थीटा इक्वल टू 0, है ना, ये होना चाहिए। अब क्या है, दूसरा इक्वेशन जो है हमारा, दैट इज योर FE cos थीटा, है ना, माइनस mg sin थीटा। अभी जीरो ना करते हुए अपन ऐसा लिखते हैं इसको, फोर्स अलोंग स्ट्रिंग, है ना, और ये हमारा क्या है, फोर्स अलोंग परपेंडिकुलर टू द स्ट्रिंग। परपेंडिकुलर का साइन बना दिया, मतलब परपेंडिकुलर टू द स्ट्रिंग। अब क्या है कि इस डायरेक्शन में रिजल्टेंट फोर्स इतना लग रहा है, इस डायरेक्शन में रिजल्टेंट फोर्स इतना लग रहा है। तो आप एक बात बताओ कि ये जो स्ट्रिंग है, क्या बॉल इस डायरेक्शन में मूव कर सकती है? नहीं कर सकती है। क्यों? क्योंकि ये स्ट्रिंग से बंधा हुआ है। स्ट्रिंग ब्रेक जब तक नहीं होता है तब तक ये इस डायरेक्शन में मूव नहीं कर सकता है। सो अलोंग द जो डायरेक्शन होगा, है ना, अलोंग द स्ट्रिंग होने वाला है, ये हमारा जीरो फोर्स होने वाला है। क्यों? क्योंकि जब तक टूटेगा नहीं तब तक मूव नहीं करेगा, मतलब एक्सीलरेशन नहीं होगी। एक्सीलरेशन नहीं होगी इसका मतलब क्या होगा कि इसमें कोई मतलब रिजल्टेंट फोर्स कितना है, हमारा बैलेंस कर रखा है, टेंशन ऊपर की तरफ, नीचे बाकी ये दोनों फोर्स मिलके बैलेंस कर रखा है। सो देयर इज नो फोर्स, ठीक है। अब आपसे पूछ रहा है कि परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कितना होगा, तो इट इज एफ टी, मतलब स्ट्रिंग के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कि क्या हो जाएगा, FE cos थीटा माइनस mg sin थीटा। अब आप इजीली यहां से देखो कि ये यहाँ पे कितना था, 5 सेंटीमीटर, यानी ये 2.5 सेंटीमीटर। आपसे अगर कोई पूछे कि व्हाट इज साइन थीटा, तो साइन थीटा इज 2.5 डिवाइडेड बाई 50, ठीक है। तो अपन ऐसा लिख सकते हैं 2.5 डिवाइडेड बाई 50 को, इट इज 0.05। साइन थीटा की वैल्यू कितनी है, 0.05, ठीक है। और कॉस थीटा की वैल्यू यहीं पे निकाल लेते हैं, इसका स्क्वायर करके 1 माइनस, इट इज 0.998, है ना। तो कॉस थीटा कितना हो जाएगा हमारा, 0.998, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करें तो FE को रख लेते हैं, बाकी इधर इरेज करूं क्योंकि जगह खाली नहीं है। हमारे पास जो FE था, है ना,
एफ ई कितना है, इट इज 0.144, ठीक है। अब आपसे पूछे कि व्हाट इज फोर्स इज इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन टू द स्ट्रिंग, तो एफ ई कॉस थीटा यानी 0.144 कॉस थीटा, कॉस थीटा मतलब 0.998 है ना, माइनस एम जी, यानी एम की वैल्यू कितनी दे रखी है इसने, एम की वैल्यू दे रखी है ऑलरेडी इसने 100 ग्राम्स है ना, यानी 0.1, 100 ग्राम्स को केजी में कन्वर्ट करेंगे तो इट इज 0.8 है ना, जी की वैल्यू 9.8 इंटू ना साइन थीटा, साइन थीटा का मतलब 0.05, इसको कैलकुलेट करते हैं। It is 0.09471. It is 0.09471 न्यूटन है ना। आई थिंक बी पार्ट का ही आंसर होना चाहिए। जीरो पॉइंट 095 इन्होंने ले रखा है ना, इट इज 0.095, ये अप्रोक्सीमेशन के तहत 0.095 न्यूटन इन्होंने ले रखा है। तो ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इतना फोर्स लग रहा है। आई थिंक आप समझ पा रहे हो, ठीक है। तो अब क्या है, इधर कोई फोर्स नहीं, इस डायरेक्शन में मात्र फोर्स लग रहा है। रिजल्टेंट फोर्स कितना 0.095, मतलब एक्सेलरेशन भी इसी डायरेक्शन में होगा। नेक्स्ट आपसे क्या पूछ रहा है, इट इज सी द टेंशन इन द स्ट्रिंग। अब अगर आपसे कोई टेंशन पूछे कि टेंशन इन द स्ट्रिंग, देखो ये स्ट्रिंग के डायरेक्शन में जीरो फोर्स है, यानी ऐसा बोल सकते हैं कि टेंशन इक्वल टू इट इज टेंशन इक्वल टू एम जी साइन थीटा प्लस है ना, एम जी साइन थीटा प्लस, इस इक्वेशन को जीरो के बराबर एफ एस जीरो करोगे तो एम जी साइन थीटा प्लस एफ ई साइन थीटा। तो एम जी साइन थीटा का मतलब क्या हुआ, एम का मतलब 0.1, जीरो का मतलब सॉरी जी का मतलब 9.8, साइन थीटा की वैल्यू 0.05 प्लस एफ ई यानी 0.144 इंटू ओके 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 एम जी कॉस थीटा, सॉरी एम जी कॉस थीटा है, तो कॉस थीटा मतलब इट इज 0. ये कॉस थीटा है ना। तो कॉस थीटा का मतलब 0.998 है ना। तो एफ ई की वैल्यू 0.144 और साइन थीटा की वैल्यू 0.05। इसको अगर सॉल्व कर लेंगे तो हमारा रिजल्ट मिल जाएगा, इट इज 0.1 इंटू 9.8 इंटू 0.998 plus 0.0, no it is not 144 into 0.05, it is 0.985, it is 0.985। तो ये टेंशन लग रहा है इसमें है ना। ओवरऑल फोर्स जीरो था बट टेंशन किसको बैलेंस कर रहा था ना, ओवरऑल फोर्स जीरो होने के कारण टेंशन इक्वल टू दिस, ये इसको हम इस साइड ले जाएंगे तो मतलब हमें क्या मिल जाएगा, एफ एस अगर जीरो है इसको इधर ले जाएंगे तो अपन टेंशन इक्वल टू इतना लिख सकते हैं जो कि हमारा 0.985 होगा। आई थिंक यही आंसर होने वाला है ना। हाँ 986 ले रखा है उसने वो अप्रोक्सीमेशन के लिए, ठीक है। उसके बाद डी पार्ट में पूछ रहा है द एक्सीलरेशन ऑफ वन ऑफ द बॉल, एक्सीलरेशन कितना होगा भाई मेरे, फोर्स रिजल्टेंट कौन लगा, देखो ये तो बैलेंस फोर्स है ना, रिजल्टेंट कौन परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ये वाले पे लग रहा है, तो ये फोर्स जो होगा एम ए के इक्वल होगा
है ना भाई। दिस फोर्स इज इक्वल टू ma, यानी अपन ऐसा बोल सकते हैं कि 0.095 है ना इक्वल टू m इंटू ए, तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा, है ना, m की वैल्यू कितनी है 0.1 kg, तो क्या लिख लेंगे अपन 0.095 डिवाइडेड बाई 0.1, तो एक डेसिमल से एक डेसिमल प्लेस इधर आ जाएगा, यानी 0.95 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जो कि आंसर होना चाहिए हमारे हिसाब से 22 क्वेश्चन नंबर, है ना। तो अब ये क्या होगा, गोइंग अवे, एक दूसरे से दूर जा रहा होगा। आई थिंक ये सोल्यूशन समझ में आया है आपको, है ना। तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, मैं एक सेकंड के लिए हट रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। तो 22 हो गया है। अब 23rd क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, है ना। ये थोड़ा सा क्वेश्चन लेंदी हो गया था, थोड़ा सा बड़ा हो गया था, लेकिन इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद आगे क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इजी हो जाएंगे। आगे के क्वेश्चन में कोई घबराने की बात नहीं है, सारे क्वेश्चन इजीली होते जाएंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपन चलते हैं 23rd की तरफ। तब तक आप क्वेश्चन पढ़िए, जब तक मैं बोर्ड को इरेज कर लूँ। क्वेश्चन नंबर 23 आप पढ़िए। 23rd क्वेश्चन नंबर, अब स्टार्ट करते हैं, अपन पढ़ना स्टार्ट करते हैं कि 2 आइडेंटिकल पिथ बॉल। पिथ बॉल क्या होता है ना, कि एक बॉल है, एक बॉल मतलब मेटेलिक बॉल होती है जिसके ऊपर कंडक्टिंग मटेरियल से पेंट करा गया हुआ रहता है, कोटेड की गई रहती है ताकि उस पर चार्ज आके बैठ सके, है ना। पिथ बॉल आर चार्ज रबिंग एगेंस्ट ईच अदर, एक दूसरे के अगेंस्ट क्या करते हैं, हम रब करते हैं, जिसके कारण वो चार्ज हो रहा है, ठीक है। दे आर सस्पेंडेड फ्रॉम हॉरिजॉन्टल रॉड, एक हॉरिजॉन्टल रॉड लेके इन्होंने क्या करा है कि बॉल को सस्पेंड कराया, ठीक है, रॉल सस्पेंड कराया। दे आर सस्पेंडेड फ्रॉम हॉरिजॉन्टल रॉड थ्रू द स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 20 सेंटीमीटर, ये जो स्ट्रिंग है उसका जो लेंथ है वो 20 सेंटीमीटर था, ठीक है। द सेपरेशन बिटवीन सस्पेंशन पॉइंट इज बीइंग 5 सेंटीमीटर, ये जो सस्पेंशन पॉइंट है यहाँ पे ये 5 सेंटीमीटर का सस्पेंशन रखा गया था, ठीक है। 5 सेंटीमीटर। इन इक्विलिब्रियम द सेपरेशन बिटवीन बॉल इज 3 सेंटीमीटर, मतलब क्या है कि जैसे ही ये चार्ज हो गया है एक दूसरे को अट्रैक्ट किया, जैसे ही अपन रब करेंगे तो एक पे पॉजिटिव चार्ज दूसरे पे नेगेटिव चार्ज आता है ना, इक्वल एंड अपोजिट चार्ज जनरेट होता है। तो जब जनरेशन ऑफ चार्ज होएगी तो क्या होगा कि ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि ये अपोजिट चार्ज को जनरेट कर रहा है। तो जब ये यहाँ आके ये एक दूसरे के पास, मतलब ये 3 सेंटीमीटर का जब गैप बनाया है ना, तब जाके ये मतलब इक्विलिब्रियम में आया, इसने बताया ऐसा, ठीक है। तो फोर्स हमारा इधर की तरफ लग रहा होगा, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, सेपरेशन इतना है, चलो अब टेंशन हमारा इधर की तरफ है ना, तो इसमें हमारा FE जो है, FE का डायरेक्शन, ये टेंशन का डायरेक्शन, इधर mg तो हमेशा डाउनवर्ड लगेगा, ठीक है। अब ये एंगल अगर मान लो हमारा थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा, ये हमारा क्या होने वाला है t cos थीटा, और ये हमारा होने वाला है t sin थीटा, ठीक है। अब देखो यहाँ से यहाँ तक अगर हमारा 5 सेंटीमीटर है और यहाँ से यहाँ तक 3 सेंटीमीटर, मतलब यहाँ और यहाँ 1 सेंटीमीटर, तभी तो 3 + 1 + 1 यानी 5 सेंटीमीटर होता है ना। यानी यहाँ से यहाँ तक कितना है 1 सेंटीमीटर, और यहाँ से यहाँ तक भी 1 सेंटीमीटर। तो आप देखो कि साइन थीटा क्या हो सकता है हमारा, देखो साइन थीटा P/H, तो साइन थीटा कितना होने वाला है हमारा P/H, यानी 1/20, ठीक है। आई बात समझ में, साइन थीटा कितना है हमारा 1/20। इसका मतलब क्या है कि देखो ये अब आगे आते हैं, मतलब साइन थीटा बहुत छोटा है ना, 1/20, साइन थीटा बहुत छोटा है, तो कॉस थीटा है ना, कॉस थीटा कितना होगा, तो इट इज √20 का स्क्वायर, यानी 400 - 1 यानी 399 /20, अप्रोक्सीमेटली 1 के आसपास ही रहेगा, है ना। तो इसको अप्रोक्सीमेटली 1 ले लेते हैं, ठीक है। अब क्या है हमारा, अब देखो फ्री बॉडी डायग्राम बना लेते हैं सिंपली,
क्या करना है, इसका फ्री बॉडी डायग्राम, इधर हमारा mg, इधर हमारा fe है ना, इधर हमारा t साइन थीटा और इधर हमारा t cos थीटा। ठीक है, इतना काम कर लिया। अब क्या पूछ रहा है ये हमसे, इन द इक्विलिब्रियम सेपरेशन 3 सेंटीमीटर फाइंड द मास ऑफ ईच बॉल एंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग इफ द चार्ज ऑन ईच बॉल हैज मैग्नीट्यूड इज q इक्वल टू 2 इंटू 10 टू द पावर -8। इस पे जो चार्ज है ये इट इज 2 इंटू 10 टू द पावर -8 कूलम्स है। ठीक है, इस कंडीशन में है हमारा t साइन थीटा fe के इक्वल होगा और t cos थीटा mg के इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि ये इक्विलिब्रियम में है। ठीक है, तो fe पहले हम लोग सिंपली क्या करेंगे, fe निकालेंगे। व्हाट डू यू मीन बाय fe? fe इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स विच इज गिवन बाय 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। q1 q2 इक्वल है, सो इट इज 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू 4 इंटू 10 टू द पावर -16 डायरेक्ट लिख रहा हूँ, है ना। r की वैल्यू कितनी, 3 सेंटीमीटर, यानी 3 इंटू 10 टू द पावर -2, यानी इसको अपन ऐसा लिख सकते हैं, इट इज 9 इंटू 10 टू द पावर -4। 9 से 9 कैंसल आउट, सो इट इज 4 इंटू 10 टू द पावर, ये 13 हो गया, प्लस 13 -3, सो इट इज 4 इंटू 10 टू द पावर -3 न्यूटन। ठीक है ना, इतना आया हमारा fe। अब यहाँ से दो इक्वेशन है हमारा, ऐसा देख लो, t साइन थीटा है ना, t साइन थीटा इक्वल टू क्या होने वाला है हमारा, fe होने वाला है ना। टेंशन इक्वल टू, अच्छा साइन थीटा की वैल्यू कितनी है, 1 डिवाइडेड बाई 20। कहाँ से, यहाँ से पता चला है साइन थीटा की वैल्यू 1 डिवाइडेड बाई 20। सो अब ये किसके इक्वल होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जो कि कितना है 4 इंटू 10 टू द पावर -3। 4 इंटू 10 टू द पावर -3 यहाँ लिखेंगे तो इट इज 80 इंटू 10 टू द पावर -3, यानी 8 इंटू 10 टू द पावर -2 न्यूटन, जो कि हमारा टेंशन आ चुका है। जो पहला रिक्वायरमेंट था इसका कि बताओ टेंशन कितना होने वाला है। थिंक आई होप आपको समझ में आया होगा, यही आंसर भी होना चाहिए। ठीक है, यही आंसर भी है, 8 इंटू 10 टू द पावर -2। ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि t cos थीटा इक्वल टू mg है ना। अब t cos थीटा की वैल्यू 1, और यहाँ पे ले लेते हैं t 8 ले लेते हैं, 8 इंटू 10 टू द पावर -2। ठीक है, इंटू cos थीटा की वैल्यू 1 ले लेते हैं। अप्रोक्सीमेशन के कारण थोड़ा सा इधर उधर आंसर होगा, मतलब थोड़ा सा अप्रोक्सीमेट वैल्यू ले रहा हूँ, जैसे g की वैल्यू मैं 10 ले लेता हूँ, अब cos थीटा की वैल्यू मैं 1 ले रहा था, है ना। तो m की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी, है ना, m की वैल्यू ही निकालनी है, इट इज m इंटू g, यानी अपन 10 ले लेते हैं तो इट इज 8 इंटू 10 टू द पावर -3 इक्वल टू m, ये 10 नीचे जाएगा तो 10 टू द पावर 3, यानी m इक्वल टू 8 ग्राम्स, है ना। हम क्या अप्रोक्सीमेट वैल्यू ले रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा आगे पीछे आएगा, सो डोंट वरी, आपका सोल्यूशन सही है, कोई दिक्कत नहीं है ना। जैसे 8.2 है आंसर में, हमने 9.8 लिया होता तो 8.2 के अप्रोक्सीमेटली आ जाता है ना। ठीक है, आई थिंक ये भी क्वेश्चन क्लियर हो गया। ये क्वेश्चन नंबर था हमारा 23rd क्वेश्चन था, है ना। 24th स्टार्ट करते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो या एक बार पॉज करके आप लिख लो। ठीक है, नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 24th। एक बार आप क्वेश्चन पढ़िए, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। 24 छोटा सा दिख रहा है, देखते हैं सोल्यूशन कितना बड़ा होता है। ट्वेंटी क्या कह रहा है, 2 स्मॉल स्फीयर ईच हैविंग मास 20 ग्राम आर सस्पेंडेड फ्रॉम कॉमन पॉइंट by 2 insulating string of length 40 centimeter each. The spheres are identically charged and separation between ball at the equilibrium is found to be 4 centimeter. Find the charges on the each sphere, है ना। ऐसा बोल रहा है 24th नंबर क्वेश्चन कि इस पॉइंट से 2 बॉल ऐसा लटका हुआ है, ठीक है, जो कि जिसको चार्ज किया गया है ना। स्ट्रिंग का लेंथ कितना है हमारा 40 सेंटीमीटर है ना। इस पे mg नीचे की तरफ लग रहा होगा, m की वैल्यू गिवन है, इट इज़ 20 ग्राम, m इक्वल टू 20 ग्राम गिवन है ना।
है ना, इंसुलेटिंग से जो 47 स्फीयर आर इलेक्ट्रिकली चार्ज एंड द सेपरेशन बिटवीन द बॉल्स एट द इक्विलिब्रियम इज फाउंड टू बी 4 सेंटीमीटर। ये हमारा कितना है, 4 सेंटीमीटर है, जो कि क्वेश्चन में गिवन है। फाइंड द चार्ज ऑन ईच स्फीयर, है ना, इसको आइडेंटिकली चार्ज किया गया है ना, तो इसको अपन टी मान लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये थीटा, ऐसा मान लेते हैं, ये हमारा थीटा है। ठीक है, इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना है तो कुछ ऐसा दिखेगा, ये एम जी है ना, ये हो गया हमारा टी कॉस थीटा, है ना, ये हमारा एफ ई, और ये हो गया हमारा टी साइन थीटा। ठीक है, आप देखेंगे ऐसे अगर आप इसको ब्रेक करें, एक ये वाला थीटा है तो ये भी थीटा होगा, ये टेंशन को अगर ब्रेक करेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा, दिस वन इज टी कॉस थीटा एंड दिस वन इज टी साइन थीटा, और एफ ई हमारा इधर लग रहा होगा। ठीक है, तो हमें चार्ज निकालना है, तो अपन कैसे सॉल्व कर सकते हैं कि हमें पता है टी साइन थीटा इक्वल टू, ऐसा लिख सकते हैं एफ ई, है ना, और टी कॉस थीटा इक्वल टू एम जी, है ना। अब क्या है हमें कि टी साइन थीटा टी कॉस थीटा दोनों पता है ना, एफ ई नहीं पता है। बट ऐसा है कि अगर इसको सॉल्व करने जाएं तो पहली चीज़ हमें क्या करनी होगी कि हमें एफ ई अगर पता चल जाए, मतलब टी पता चल जाए और साइन थीटा, तो यहाँ से अपन टी निकाल सकते हैं। टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम जी डिवाइडेड बाई कॉस थीटा। अब यहाँ से आके अपन कॉस थीटा निकाल लेते हैं, तो पहले साइन थीटा लिखते हैं, तो साइन थीटा, अब देखो ये यहाँ से यहाँ तक 4 है तो यहाँ से यहाँ तक 2 होगा, तो साइन थीटा इक्वल टू 2/40, यानी क्या हो जाएगा 1/20 हो जाएगा। ठीक है, आई बात समझ में। ठीक है, अब कॉस थीटा अपन निकालने जाएंगे, तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा, 400 का स्क्वायर माइनस 4 यानी 3 अप्रॉक्सीमेटली 1 मान लो। ठीक है, तो t इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा mg, यानी m की वैल्यू गिवन है, इट इज 20 ग्राम, यानी 20 इंटू 10 टू द पावर माइनस 20 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3, क्योंकि ग्राम को अपन केजी में कन्वर्ट करेंगे, और g की वैल्यू कितनी अपन 10 ले लेते हैं, तो इट इज 200 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3। ठीक है, यानी अपन टेंशन की वैल्यू 0.2 ले लेते हैं। ठीक है, अब टेंशन पता चल गया, सेपरेशन पता है। अब क्या करेंगे हम, टी साइन थीटा, है ना, टी साइन थीटा, इस इक्वेशन को अब एलिब्रेट करने जा रहे हैं अपन। तो इस इक्वेशन में क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, इट इज टी साइन थीटा, है ना। टी साइन थीटा का मतलब क्या है, टी हमें गिवन है, साइन थीटा की वैल्यू यहाँ 1/20 है, तो टी साइन थीटा यानी टी की वैल्यू 0.2 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 20 इक्वल टू एफ ई। एफ ई कितना होगा, 9 इंटू 10 टू द पावर 9 क्रॉस, है ना, 9 इंटू 10 टू द पावर 9 क्रॉस, अब इसके साथ क्या होगा, Q1 Q2, यानी ये नहीं पता है, Q का स्क्वायर डिवाइडेड बाई, है ना, आर स्क्वायर, आर का स्क्वायर मतलब ये 4 सेंटीमीटर है, तो ये हो जाएगा 16 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4। अब देखो ये ख़त्म, तो यहाँ पे एक 0, तो ये क्या हो जाएगा 10, यानी 1 डिवाइडेड बाई 100 इक्वल टू क्या हो जाएगा 9 इंटू 10 टू द पावर 9 डिवाइडेड बाई 16 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 इंटू क्यू स्क्वायर। ठीक है, इसको ऊपर सॉल्व करता हूँ, है ना, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 16 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 डिवाइडेड बाई 100 यानी 10 टू द पावर 2 इंटू 9 इंटू 10 टू द पावर 9। ठीक है, इक्वल टू क्यू स्क्वायर। तो अपन ऐसा लिख सकते हैं 16 डिवाइडेड बाई 9, है ना, 9 टू 11, और ये ऊपर चला जाएगा 10 टू द पावर माइनस 15, इट इज़ क्यू स्क्वायर, यानी क्या हो जाएगा, इट इज़ 160 डिवाइडेड बाई 9 इंटू 10 टू द पावर माइनस 16। यहाँ पर माइनस 16 क्यों किया, क्योंकि जब ये रूट लेंगे तो रूट अंडर 15 नहीं हो सकता है, 7/2 हो जाता पावर, तो अपन क्या करेंगे, इसलिए अपन यहाँ पर 16 कर लेते हैं ताकि रूट लेने में आसानी हो, इसका रूट अंडर कर लेंगे, है ना, तो ये हमें क्यू मिल जाएगा। तो अपन इसका रूट निकालने की कोशिश करते हैं, तो इट इज़ 160 डिवाइड बाई 9 रूट अंडर आंसर, तो इट इज़ 4.2,
है ना, ये हमें मिल रहा है 4.2 इंटू 10⁻⁻8 कूलम्स, यही हमारे Q की वैल्यू होने वाली है। ठीक है, आई होप आपको समझ आ रहा हो। ठीक है, नेक्स्ट तो क्वेश्चन नंबर वाज 24, 4.17 10⁻⁻8 कूलम्स। आई होप ये क्वेश्चन आपका क्लियर हो चुका है ना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 25। देखो HCM में एक खासियत क्या है कि वो धीरे धीरे क्वेश्चन को थोड़ा सा लंबा करते जाता है ना, इसलिए थोड़ा सा टाइम लगता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 आप देखिए। क्वेश्चन नंबर 25 पढ़िए। 25 बोले 2 आइडेंटिकल पिथ बॉल समझ में आ गया है आपको। इच कैरिंग अ चार्ज Q सस्पेंडेड फ्रॉम कॉमन पॉइंट बाय 2 स्ट्रिंग ऑफ इक्वल लेंथ L, फाइंड द मास ऑफ ईच बॉल इफ द एंगल बिटवीन स्ट्रिंग इन इज 2 थीटा इन इक्विलिब्रियम। है बड़ा आसान क्वेश्चन है भाई, ये पिछला क्वेश्चन जो करके आ रहे हैं उसी टाइप का। देखो एक बॉल यहाँ, एक बॉल यहाँ, mg नीचे, ये 2 थीटा है, तो ये मान लो L है, L गिवन है, मानना क्या है, इसको मान लेते हैं x, तो ये भी x है ना, तो ये आधा हमारा थीटा, ये भी आधा थीटा, और ये टेंशन। ठीक, अब टेंशन को ब्रेक कर देते हैं, ये हमारा t cos थीटा, क्योंकि ये थीटा है तो ये भी थीटा, दिस वन इज t sin थीटा, दिस वन इज fe, है ना। अब क्या पूछ रहा है ये हमसे, क्या पूछ रहा है, फाइंड द मास। तो आप एक चीज जान रहे हो कि t cos थीटा इक्वल टू, देखो t cos थीटा इक्वल टू mg, t sin थीटा इक्वल टू fe। इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाई 1, तो क्या होगा, 2 डिवाइडेड 1 करोगे तो क्या मिलेगा हमें, tan थीटा इक्वल टू fe डिवाइडेड बाई mg, है ना। m को इधर ले आएंगे तो इट इज fe डिवाइडेड बाई tan g, है ना। इसको अपन लिख सकते हैं fe cot थीटा डिवाइडेड बाई g। ठीक, अब fe कितना होता है हमारा, इट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन, तो नीचे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिखेंगे इंटू जी लिखेंगे। ऊपर क्या होगा, Q1 Q2 चार्ज हमें दे रखा है, Q1 Q2 यानी इट इज Q स्क्वायर, तो 1 की जगह पे अपन Q स्क्वायर कॉट थीटा तो था ही पहले से, कॉट थीटा लिख दिया। और नीचे क्या होता है, L स्क्वायर, यानी डिस्टेंस कितना है इसका, 2x है डिस्टेंस। देखो ये यहाँ से यहाँ तक x और यहाँ से यहाँ तक x, तो ये हमारा 2x है। तो ये x की वैल्यू कितनी होगी, x इक्वल टू, देखो यहाँ से अगर आप देखोगे ये वाला ट्रायंगल, तो साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, है ना, साइन थीटा इक्वल टू x डिवाइडेड बाई L, तो L इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, सॉरी x इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, L साइन थीटा। तो यहाँ से यहाँ तक x है, तो यहाँ से यहाँ तक 2x है, तो टोटल लेंथ जो हो जाएगा हमारा, सेपरेशन कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा, विच इज 2L साइन थीटा। इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या मिल जाएगा, 4L स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, तो इसके जगह पे 4L स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, आई होप क्लियर है। तो ये 4 इधर आ जाएगा, तो ये हमारा 16 हो जाएगा, शायद यही आंसर होना चाहिए, है ना, सेम आंसर है। ये 4 को बस इधर कर दिया है, तो ये 16 पाई एप्सिलॉन नॉट जी L स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ऊपर Q स्क्वायर, यानी Q स्क्वायर कॉट थीटा डिवाइडेड बाई 16 पाई एप्सिलॉन नॉट जी L स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ये आपका फाइनल आंसर है। आई होप ये क्लियर है। तो ये 5 क्वेश्चन काफ़ी लेंदी क्वेश्चन थे, इसको आप प्रैक्टिस कीजिएगा, दिक्कत होगी फिर से वीडियो को देखिएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर लेके आए हैं, नेक्स्ट चैप्टर नहीं सॉरी एसी का आगे का क्वेश्चन 25 से 30 तक लाने की कोशिश करूँगा। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।